नमस्कार। आज हम जानेंगे कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। यह एक जनरल टैरो रीडिंग है और मैं टैरो रीडर हूँ सुप्रिया वर्मा। नमस्कार, सभी का स्वागत है हीली चैनल पर। ठीक है, इसलिए जो बातें आपकी स्थिति से मेल खाएं इस रीडिंग में उन्हें स्वीकार करें, बाकी को जाने दें। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला कार्ड निकालती हूँ मैं ओवरऑल एनर्जी को लेकर। ठीक है, द स्टार क्या कहता है? अगस्त का महीना हीलिंग, ये कार्ड हीलिंग का है। हीलिंग, उम्मीद और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। अगर पिछले कुछ महीनों में आपने निराशा, तनाव या किसी बड़े बदलाव का सामना किया है, तो अब धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी आपको। ठीक है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको ये याद दिला रहा है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई, व्यर्थ नहीं गई है। इस महीने आपको अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। ठीक है, अब हीलिंग की शुरुआत जब भी होती है ना, तो वो किसी न किसी दुख से होती है। ठीक है, आप पहले से बेहतर, यूनिवर्स आपको कैसे बनाता है? कुछ आपको सही की तरफ जाने से पहले आपको कुछ गलत की तरफ वो लेके जाता है, फिर आप सही की तरफ आते हो। क्योंकि इंसान बहुत ज़िद्दी होता है, सीधे सही रास्ते पे नहीं जाता है, पहले गलत रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाता है, फिर सही रास्ते पे सीधे होके जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए मंथ, और हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप पास से अपने दिल को आपने बंद कर रखा है, तो वो भी खोलने का समय आ चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब दूसरा कार्ड क्या है। अब बात करेंगे हम लव लाइफ की आपकी। ठीक है, तो कार्ड आया है टू ऑफ कप्स का। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कार्ड रिश्ते में प्यार, समझ और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने का संकेत देता है। अगर किसी बात को लेकर दूरी या गलतफहमी कोई हो गई थी ना, तो बातचीत से समाधान निकाल लीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए किसी नए व्यक्ति से मिलने या पुराने किसी खास इंसान के दोबारा जीवन में आने की संभावना बनती है, यानी कि आपके एक्स के वापस आने की संभावना है। तो ईगो को किनारे करके थोड़ा सा अपना भी हाथ आगे बढ़ा देना, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला ना लेना, थोड़ा सा समय लेना। रिश्ते को जब हम समय देते हैं तो रिश्ते हमारे लिए सही हैं या गलत हैं अपने आप समझ में आ जाते हैं। लेकिन हम जब आँख मूंद कर किसी पे भरोसा करते हैं, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस हो जाती हैं। हालांकि यूनिवर्स हर हाल में उसे बैलेंस में ला ही देता है, चाहे आपका दिल दुखाना पड़े या कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो दिल ना दुखे इसके लिए आप अपनी इंट्यूशन पावर का यूज करिएगा। ठीक है, अब जो हम कार्ड निकालेंगे ना, तो वो है होगा आपके करियर और बिजनेस का। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स साफ साफ ये कहता है कि अगस्त का महीना मेहनत का महीना है। यानी आपकी स्किल्स आपको आगे बढ़ाएंगी। नई नौकरी, प्रमोशन, इंटरव्यू या बिजनेस ग्रोथ के लिए अच्छा समय बन सकता है, लेकिन सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलेगी। ये एकदम 100% बात है, लगातार प्रयास से ही मिलेगी। हर किसी को मेहनत से नहीं मिलती, किसी किसी को शॉर्टकट से मिलती है, लेकिन किसी किसी को मेहनत से मिलती है और कंसिस्टेंसी बनाए रखने से ही मिलती है। तो अगर आपने कोई नया कोर्स, नई स्किल या नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं, तो यह समय आपके लिए सही हो सकता है। ठीक है, आप कुछ नई चीज़ें सीखने, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का टाइम है ये। उसको बिल्कुल भी पीछे मत हटना, और ये समझ लेना कि इसके बाद आप आखिरी पड़ाव पे ही हैं मेहनत की। इसके बाद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, हर हाल में मिलती ही जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे धन की। ठीक है, पैसे की। ठीक है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स किसका कार्ड है? बैलेंस बनाने का। यानी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर अगर है आपकी, तो रुका हुआ पैसा मिलने, किसी की आर्थिक सहायता मिलने या आय के नए अवसर बनने के संकेत दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। जितना कमाएं उतना ही समझदारी से बचत और निवेश भी करें, क्योंकि कभी कभी पैसा कमाना, पैसा बचाना ही होता है। ठीक है, पैसा हमारे पास रहना चाहिए, तो वो हम कई तरीके से कर सकते हैं। बचत भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बचत भी बहुत आसान तरीका है, और अपने ऊपर कंट्रोल करके आप अपना पैसा, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ का कार्ड क्या आया है, चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ है कि ये कार्ड जब भी आएगा ना, तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छी एनर्जी का ये साइन होता है। ये कार्ड अच्छी रिकवरी का संकेत होता है। अगर लंबे समय से थकान या कमजोरी महसूस हो रही थी, तो अब धीरे धीरे सुधार दिखता हुआ नजर आएगा आपको। फिर भी अपनी नींद, खान पान और नियमित व्यायाम को नज़रअंदाज ना करें। मानसिक शांति भी इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। यानी कि आपको इस समय स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकली नहीं चाहिए, आपको मेंटली भी चाहिए।
जब कोई इंसान बीमार होता है ना और फिर वो बार बार दोहराता रहता है ना, मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, और सबको रिश्तेदारों में फ़ोन करके कुछ लोग बताते रहते हैं मुझे ये हो गया, दोस्तों को फ़ोन करके, कोई किसी को छोड़ते ही नहीं है, सबको बताते रहते हैं। तो मैं कहूँगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको कोई बीमारी लगे कभी या फिर कोई भी समस्या आपको लगे, तो आप उसकी एनर्जी को बढ़ाना नहीं, आपको घटाना है ना, तो फिर कम बात करिए उसके बारे में कम सोचिए। मेंटली इतने मतलब स्ट्रांग बनिए, स्ट्रेंथ लाइए अपने अंदर कि बोलिए नहीं नहीं कुछ नहीं है, बस ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। आप यकीन करिए कि आपका सब कॉन्शियस माइंड जब रिपीट बातें होती है ना, तो उसको कॉन्शियस माइंड में डाल देता है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड को कौन कौन कंट्रोल करता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। तो फिर आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में वो गलत बातें कभी भी ना डालें, ठीक है। अगली अब हम बात देखते हैं कि अब देखते हैं आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस महीने, ठीक है। अगस्त में आपकी चुनौती क्या है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। इस महीने छोटी मोटी बहसें हो सकती हैं, है ना, वो कंपटीशन हो या दूसरे की राय आपको परेशान कर सकती है, तो उनको दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं होता है। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाइए, और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, जो बातें ज़रूरी नहीं हैं, उनको सिर्फ ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए मत करना। अनावश्यक विवादों से थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो वाद विवाद होते हैं ना, वो सच्ची बातें नहीं होती हैं, और जो सच्ची बातें नहीं होती हैं ना, वो सिर्फ ईगो सेटिस्फाइड करने वाली बातें होती हैं ना, कि कुछ लोग अपनी तारीफ़ें झोंकते जाएंगे, है ना, कुछ लोग अपने विचार ज़बरदस्ती दूसरों पे थोपने का प्रयास करेंगे, तो आप उनमें से ना बनना। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। देखो ये लोग आपस में लड़ नहीं रहे हैं, सच्ची लड़ाई हो भी नहीं रही, ना सच्ची बात हो रही है, लेकिन अपनी एनर्जी बेवजह जाया कर रहे हैं, ठीक है। अब आखिरी कार्ड है कि यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रहा है, क्या संदेश है, क्या मैसेज है उसका। तो कार्ड है द सन का, कि यह पूरे स्प्रेड का सबसे सकारात्मक संदेश है, ठीक है। यह कार्ड सफलता, खुशी, आत्मविश्वास और अच्छे परिणाम का प्रतीक है। अगर आप पूरे महीने धैर्य, पॉजिटिविटी और लगातार मेहनत बनाए रखते हैं, तो अगस्त आपके लिए कई खुश खबरियाँ लेके आ सकता है, गुड न्यूज़ भी आ सकती हैं। याद रखना, टैरो भविष्य वो पत्थर की लकीर तो नहीं मानता, लेकिन वर्तमान ऊर्जा जो आपकी होती है ना, प्रेजेंट एनर्जी जो भी है, उसका संभावनाओं की मार्गदर्शन जरूर दे देता है। तो आपको कर्म करते ही जाना है, क्योंकि आपके कर्म और आपके निर्णय ही आपके भविष्य को आकार देते हैं, ठीक है। अगर यह रीडिंग आपसे जुड़ी हुई लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं इस सकारात्मक, ये लिख देना कि मैं इस सकारात्मक वीडियो को स्वीकार करता हूँ, आई क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है, ज़रूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना जिसको भी ज़रूरत हो, और ऐसे ही टैरो हीलिंग चक्र और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि धन्यवाद, ईश्वर आपको सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।